सहज सामान्य हो जाए। सभी धर्म प्रिय आत्मा को मेरा सादर प्रणाम। हम एक शोध में लगे हैं अपने लिए। सबसे यदि अधिक प्यार किसी को कहीं है तो उपनिषदों की भाषा पढ़ें और अपने यथार्थ को जानें। खूब बढ़िया संवाद से बातों की विवेचना की है। अपने भीतर उनको उतार कर देखें, आपकी अवस्था ऐसी है या नहीं। तो सबसे अधिक हम चाहते हैं अपने आप खोज लेना। कभी भी जब भी खोजोगे बिल्कुल ढंग से यही पाओगे, मैं अपने को ही प्यार करता हूँ और अपने से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करता, क्योंकि कोई प्यार मुझे करता है तो मैं प्यार करता। तो वहां ऋषि प्रश्न उठाते हैं, जिसे तुम प्यार करते हो वो कौन है? और कल जो विद्या ग्रहण की पद्धति बताई, विधि बताई, उसी के अनुसार वहां पर विवेचन किया है। आत्मा वारे श्रोतव्य, आत्मा वारे मंतव्य, आत्मा वारे निदिधासितव्य, आत्मा वारे द्रष्टव्य। संसार में कुछ बात सुनने लायक है तो आत्मा की, कोई बात विचार करने लायक है तो आत्मा की, कोई बात निश्चय करने लायक है तो आत्मा की, और कोई बात जानने लायक है तो आत्मा। बाकी सब साधन है। जो साधन इस प्रणाली में बाधा दे, रुकावट पैदा करे, विघ्न बने, उसको छोड़ दिया करो, रास्ता चला जाए। बस उनको हम बाधकों को प्यार करने लग जाते हैं, उनका साथ ले लेते हैं, उनसे समझौता कर लेते हैं, वहीं हमारी यात्रा रुक जाती। तो शुद्ध ज्ञान होना पहला काम है। और पतंजलि ऋषि के अनुसार हमने थोड़ा सा स्पर्श करते हुए उन्होंने जो आत्मा का स्वरूप और प्रकृति का स्वरूप बताया उसको कल देखा, और ईश्वर के स्वरूप को उपस्थित किया था। आज उसको समझने का यत्न करें। वे कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेषः ईश्वर।
तत्र निरितिशयं सर्वज्ञ बीजम स एषः पूर्वेषामपि गुरु काले नानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावनम्। इतने सूत्रों में पूरी भक्ति बता दी, पूरी आराधना बता दी, पूरी पूजा बता दी, पूरी उपासना आपके सामने उपस्थित कर दी। आगे कहा ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अप्यंतरा भावश्च, फल भी बता दिया। ऐसा न हो कि यात्रा करो और कुछ न मिले। हमारे चित्त में लोभ ही लोभ भरा है। हमें जब कुछ मिलने वाली बात होती तो कदम बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता। और कोई गलत नहीं है, ये भाव आपके गलत नहीं होना ही चाहिए। वो लक्ष्य क्या काम का जहां कुछ न मिले, जो हम चाहें और वहां से दूर चले जाएं, ऐसा मार्ग किस काम का। वो कहते ऐसा जो करेगा तो क्या बढ़िया बात कही, वो आत्मा के साक्षात को प्राप्त होगा। एक बात। और जितने भी विघ्न हैं, जो भी आप गिन सकते हो, उन सब विघ्नों से हट जाएगा, दोनों काम सफल। बताओ उपासना के योग्य परमात्मा है या नहीं है? प्रतिदिन उपासना के समय में ये काम किया करो। ये यहाँ संध्या कर लेते हो, इसो ही पूर्ण उपासना मत समझ लेना, नहीं तो गोता खा जाओ। 20 वर्ष व्यक्ति संध्या करता है और जहां देखो तो वहीं पर खड़ा है, तो क्या मिला? संध्या भी करनी है तो योग की पद्धति से। और इसलिए संध्या का अर्थ शाब्दिक करते हुए महर्षि दयानंद जी ने पंच महायज्ञ विधि में लिखा। ध्यायते ध्यायन्ते यस्याम परब्रह्म सा संध्या। बहुत छोटी सी बात कही, बड़ी गंभीर बात कही। जिसमें परमात्मा का ध्यान करते हैं या ध्यान किया जाता है, उस पद्धति उस विधि का नाम उपासना होता है, भक्ति होता है, आराधना होता है। और योग के अंगों को रोज आप पढ़ रहे हो, रोज दोहरा रहे हो, मैं सुन रहा हूं। ध्यान कौन सा अंग भाई? गिनती लगाओ। उपासना के कितने अंग हैं? ओहो, योग तो समझ गए और उपासना नहीं समझे। उपासना कहो तो योग याद आना चाहिए, और योग कहो तो उपासना याद आनी चाहिए। पर्यायवाची शब्द है, बड़ी भारी भूल हो रही है। उपासना कुछ अलग बात समझते हो और योग कुछ अलग बात समझते हो। ये आज राज खुल गया आपका। ऋषि दयानंद जी कहते हैं उपासना के 8 अंग हैं और योग के कितने अंग हैं? अब भूलना न। योग ही उपासना है और कोई उपासना है ही नहीं, वो ही विधि है। और विधि ढंग से दी है ऋषियों ने, खूब खोज करके दी है। अब आ जाओ अपने पास, गिनती करो अंगों की और ध्यान के अंग को बताओ कौन से क्रम पर आता है, कौन सा अंग है? 7वां। बहुत अच्छा, गिनती याद है। बहुत अच्छे अच्छे
तड़प के व्यक्ति आते हैं प्रश्न पूछने के लिए। यही नहीं, हर स्थान पर भोले भाले होते हैं। एक स्वामी जी ने कभी पूछा था, आचार्य जी समाधि के विषय में बताओ। यहाँ पर भी किसी ने पूछा ध्यान के विषय में बताओ। यदि आपके पास कोई विद्यार्थी 7वीं पढ़ने के लिए आता है या 8वीं पढ़ने के लिए आता है, 8वीं पढ़ने आया है तो 7वीं की जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि पढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए? अध्यापक आज भूल गए। वो जो चाह रहा है शिष्य वही काम करने लग गया, तो अध्यापक कैसा? हम तो शिष्य के अधीन हो गए, उसकी बुद्धि के अधीन हो गए। नहीं, आर्ष पद्धति बहुत प्यारी है। हमने कहा स्वामी जी से, ठीक है तो आप ध्यान बता दो, मैं समाधि बताऊंगा। अच्छे आदमी थे, सरल आदमी थे। उन्होंने कहा अच्छा तो ध्यान बता दो। अब ध्यान वाले भी आ गए। हमने कहा अच्छा है तो धारणा बता दो। कुछ ठीक ठाक से सहज थे, इसलिए उनको जो मालूम था वो बताते गए। हमें वास्तव में कोई पता तो विशेष है नहीं। हमने कहा ठीक है धारणा बता दे, प्रत्याहार बता दो। उन्होंने कहा प्रत्याहार ही बता दो। हमने ठीक है प्रत्याहार बता देंगे। प्राणायाम बता दो। उन्होंने कहा प्राणायाम बताओ। उन्हें ठीक है बता देंगे। आप आसन बता दो। हाँ ठीक है आसन बताओ। हमने कहा अब तो नियम बता दो। बोले अच्छा नियम बता दो। हमने कहा यम बता दो। हाँ तो यहीं से शुरू करो। आप अपने भीतर जांच लिया करो। हमने जांचना छोड़ दिया, पूछना भर रखा, इसलिए लाभ नहीं हो रहा है। पूछने की मनाही नहीं है, उसके पहले जांच लो मैं इस योग्य हूं प्रश्न के कि नहीं हूं, नहीं तो क्या पल्ले पड़ेगी आपको, क्या समझ आएगी आपको। पूछना ये रोग बन गया। ऐसा रोग मत बनाओ पूछने को जिससे कुछ न मिले। पूछना है तो उसके पहले की योग्यता हमारे पास है या नहीं, उन बातों को समझ लिए या नहीं। और नहीं समझे और ये पूछेंगे और समझाएंगे भी तो समझेंगे क्या। बड़ी भूल हो रही है। उपासना का क्षेत्र सरल था, हमने खूब अज्ञान से क्लिष्ट बना लिया, और इतना क्लिष्ट बना लिया कि अब हमारे बस का नहीं रहा। तो ईश्वर के गुण भी आपने समझ लिए थोड़े, उसका थोड़ा सा भाष्य समझ लें। आपके मतलब की बात है। सबसे पहले लक्षण बताया क्लेश रहित। परमात्मा कैसा है? अब ये जो जीवात्माएं यहां हैं, आप जीवात्मा, आप लोग क्लेश सहित हो या नहीं हो? और क्लेश रहित होना चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो मनुष्यों का साथ पकड़ना चाहिए कि परमात्मा का साथ पकड़ना चाहिए? ये आपको रोज समझना चाहिए। मनुष्यों से सुख मत चाहो। ये तुम सुख चाहते हो, यही तो द्वेष बन जाता है। किसी से चाह क्यों रखते हो जब उसके पास नहीं है? तो क्यों अनावश्यक अपने को तंग करते हो, उसको तंग करते हो? इतनी बात भी नहीं समझ के जा सकते आप लोग यहां से। छोड़ो ध्यान, समाधि, धारणा, प्राणायाम, आसन, इतनी ही बात समझ कर जाओ। अब मैं घर में जाकर अब किसी से सुख के लिए याचना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहचान गया कि सुख तुम्हारा गुण नहीं है। आप तो दुखी हो,
और आपसे सुख चाहा तो आप भी कुछ चाहोगे या नहीं चाहोगे? बोलिए भाई। जब मैं आपसे सुख चाहता हूं तो आप सुख के बदले कुछ मुझसे भी अपेक्षा रखोगे या नहीं रखोगे? और नहीं हुआ तो परमात्मा निरपेक्ष है, वो बिना अपेक्षा वाला है। क्यों न उसी का संग पकड़ लें और सभी को बताएं चलो मेरे साथ। साथ नहीं छोड़ना, याद रखना, कहीं उल्टा न समझ लेना। सबको साथ ले चलना है। काहे के लिए? अरे मैं भी क्लेश से पीस रहा हूँ, आप भी पीस रहे हैं, दोनों हम सह यात्री हैं। मुझे थोड़ा ज्ञान बन गया है, परमेश्वर से ही सुख मिलता है, परमेश्वर से ही दुख हटता है, अपन दोनों मिलकर चले। बस घर में हो गई उपासना शुरू। और क्या है? उपासना इतनी सरल बात थी, इतना सरल ढंग था, आपने कितना क्लिष्ट बना लिया। यदि कहा कि मनुष्य काम के नहीं तो उनसे दुत्कारना शुरू कर दिया, घृणा शुरू कर दिया, द्वेष ही बना लिया भीतर भीतर। कुछ भी समझते हैं, करते कुछ भी हैं, और साधना भी फिर घंटा घंटा बैठ जाते हैं। बैठो, खूब बैठो, पर किस लिए बैठते हो इसको तो पहले समझ लिया करो। मनुष्य बहुत काम का है या नहीं है? अच्छा, बोल नहीं रहे हो। ये मैं बोल रहा हूं तो काम का हूं या नहीं हूं? और आप सुन रहे हो तो काम के हो कि नहीं हो? आप लोग तो मेरी क्या कीमत है? मेरे लिए आप सब बहुत काम के हो, ये न समझ लेना निकम्मे हो, भूल न कर लेना कभी। आपके लिए तो मैं ही अकेला काम का हूं, पर मेरे लिए इतने काम के हैं। बताओ, इनको साथ लेके जाना है तो मुझे कितना बलवान बनना पड़ेगा। ये सोचना चाहिए उपदेशक को, प्रचारक को। ये विचार बनेगा तो रात दिन ईश्वर को छोड़ नहीं सकता। क्यों? सबसे बलवान वो, उसको छोड़ दिया और किसी का सहारा लिया। ग्रंथ का ले लूंगा, प्रमाण का ले लूंगा, इसका ले लूंगा, उसका ले लूंगा, तो कहाँ क्या पार जाओगे? खुद भी गोता खाओगे, इनको भी गोता खिलाओगे, दुर्गति हो जाएगी। हम सबका साझा उद्देश्य है, इसलिए मिलकर चलेंगे, मिलकर रहेंगे, एक दूसरे को दुख नहीं देंगे, मनुष्य बनकर चलेंगे। और जो मनुष्य ही नहीं बना तो और क्या बन सकता है फिर? ये प्रकृति भी निरर्थक नहीं है, याद रखना। इसके समान तो कोई उपयोगी नहीं है। ये न होती तो हम और आपका कहाँ मिलाप होता। बिना शरीर का मुझे ही पता नहीं था मैं था या नहीं था। अरे शरीर आया तभी तो पता लगा कि मैं हूं और आप हैं। ये सब कुछ परिचय तो प्रकृति ने ही दिलाया है। अरे उसको क्यों ऐसा समझिए घृणित चीज, उससे द्वेष। वैराग्य का अर्थ द्वेष नहीं होता, वैराग्य का अर्थ है अति प्रेम, अति करुणा, अति संवेदनशीलता, सबके लिए बहना, कहीं न रुकना। हम तो पदे पदे रुकते हैं, पदे पदे झंझट करते हैं, कहीं पत्नी से, कहीं पुत्र से, कहीं भाई से, कहीं बहन से, कहीं पड़ोसी से। हमें झंझट से ही फुर्सत नहीं है। और कहते हैं झंझट ये देते हैं। झंझट लगे तो भीतर देखना। सूत्र बता दिए हैं। झंझट कौन सा विद्या का भाग पैदा कर रहा है, बन जाओगे योगी। तो परमात्मा क्लेश रहित है, इसलिए हमें सबसे अधिक प्यारा नहीं है, खूब है। क्लेश रहितता से तो प्यार है, तो उससे होना ही पड़ेगा, बोलो या न बोलो।
यदि क्लेश रहित होने से आपको प्यार है तो उसके प्यार के बिना आप कभी पार नहीं हो सकते। और उसकी भक्ति आप रोज करते हो, पर ढंग भूल गए। सीखेंगे थोड़ा बहुत। आप यज्ञ के कार्य को प्रारंभ करते हो संकल्प के बाद, तो कौन से मंत्र पढ़ते हो? उनका नाम क्या है? अच्छा ब्रह्मचारी जी बताओ। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, और ईश्वर शब्द पहले लिखा है। हम सिर्फ स्तुति, प्रार्थना, उपासना इन 3 शब्दों पर विचार करेंगे। ये जीवन भर रटते रटते हो गया, पर कोई पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अभी एक व्यक्ति रोज ही पढ़े, रोज ही पढ़े, रोज ही पढ़े, तो गणित किस दिन करेगा? पहाड़े फिर दोबारा पढ़ाना हो तो पढ़ाने के लिए पहाड़े लिए जा सकते हैं, अपने लिए भी पहाड़े रोज ही। इतनी स्थिर बुद्धि नहीं हुई कि पहाड़े आपके भीतर हो जाए, जाना बन जाए। अभी भी गिनती करते रहोगे ऐसे ही, तो क्या मिला फिर आपको अभी तक उपासना के ढंग में? हाँ, एक बच्चे को सिखाना है गिनती, उसको सिखाओ 1 2 3, और आप भी 1 2 3 ही करो, तो क्या मतलब? फिर क्या आप में और उसमें अंतर है? ये उपासना पद्धति को समझ नहीं बन रही है। एक चीज को दोहरा लो, रट लो, आत्मसात कर लो, फिर दूसरी चीज पास जाओ और उसके ज्ञान को उभारो, फिर रटो मत। ज्ञान बनाना आ जाए तो ज्ञान उभर आता है, उसमें तो देरी नहीं लगती। आप कभी आम शब्द से परिचित थे कभी कि नहीं थे? कोई ऐसा काल था जब आम शब्द आपके साथ नहीं था? है जी? हाँ था ना। अरे जब बोलना नहीं सीखे तो क्या था आपके साथ? कोई शब्द ही नहीं था। आपको पीछे लौट कर भी देखना नहीं आता, आगे देखने की भी दृष्टि ठीक नहीं है। अब वर्तमान में कुछ भी चलते हैं। उस आम शब्द से आपको बताएगा आम 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 सब दूर का आ गया। फिर पढ़ाई में लिखाई में सिखाया आ म और चित्र दिया आम आम। आम तो देखा पर नाम नहीं देखा था। आप पहले आम देख लेते हो और नाम बाद में सीखते हो स्लेट पर। अब आपने आम के वृक्ष को देख लिया पूरा, कैसे गुठली लगाते हैं, कैसे उसमें निकलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे फूल पत्तियां आती हैं, कैसे फल लगता है, कैसे पकता है। अब आपने खूब देखा आम को, ऐसा खूब खाया भी। अब आम कहोगे तो आपके पास शब्द रहेगा कि ज्ञान उभरेगा? है जी? ऐसी स्थिति आनी उपासना का मतलब ये है। रोज आप कहो कि आम की गुठली गाड़ो, फिर उसमें से अंकुर निकालो, फिर उसमें से तना निकलेगा, फिर उसमें से पत्तियां आएगी, फिर उसमें से डालियां आएगी, फिर उसमें फूल खिलेंगे, फिर उसमें फल लगेगा, फिर उसको पकाएंगे, फिर वो खाएंगे, फिर मीठा हो जाएगा। अब मैं मग्न हो गया। कल्पना में मग्न होना क्या कोई मग्न होना है? तो शेख चिल्ली के लड्डू हैं। तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना की समझ आ जाए तो सब समझ खुल जाए। आर्य देश रत्नमाला में स्तुति की परिभाषा महर्षि जी देते हैं। आप सब भक्ति तो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो क्यों इतनी देर में ठंडे हो गए क्या? आप सब भक्ति करना चाहते हो कि नहीं चाहते? और चाह करके दूसरों को सिखाना चाहते हो कि नहीं चाहते? एक को विद्यार्थी रहना तो कम परिश्रम करना पड़ता है, और अध्यापक बनना हो तो
फिर देख लो, 2 बात हो गई, आपको सीखना भी है, सिखाना भी है, तो परिश्रम कितना करना है याद रखना। सब मनुष्य जाति ऐसा सोच ले तो क्या कल्याण है। ये प्रचार और ये माइक और इतना ये सब काहे की जरूरत है। इतने लोग क्या कम है जो जाकर काम करें। आप लोग अपने उत्तरदायित्व तो नहीं समझते, घर जाके चले गए, बस हम उपासना करते हैं। अरे भाई उपासना करते हैं उसका प्रचार कौन करेगा। जो करो वो बताओ, तो विद्या बढ़ती है कि घटती है। तो आपको ऐसा पता ही नहीं है अब पता होता तो दिन में 2-4 को उपासना न सिखाते यहां से जाकर, और वहीं पर नहीं आप एक शिविर लगा लेते अपने आसपास। और ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या, फिर वही आप तो गिनती सीखने रोज आते हैं, गिनती सीखने रोज आते हैं, पाठशाला भी वैसी, आप भी विद्यार्थी भी वैसे, दोनों आनंद में। ऐसा मत करो अपने साथ। ऋषिदान जी कहते हैं, ईश्वर व किसी भी पदार्थ के गुण ज्ञान कथन श्रवण और सत्य भाषण को स्तुति कहते हैं। कितनी संक्षिप्त, कितनी गहरी, कितनी सूक्ष्म और सामान्य व्यक्ति के लिए भी ग्राह्य। इतनी सरल भाषा मेरे देखने में तो नहीं आई। हमारी बुद्धि ठीक हो जाए तो रत्न ही रत्न है, आरुद्रस रत्नमाला। अब बुद्धि ठीक न हो तो ग्रंथ भी हमारे लिए कुछ काम नहीं कर पाएंगे। यहां वो कह रहे हैं ईश्वर व किसी भी पदार्थ के, अर्थात इससे अर्थापत्ति से क्या निकलता है, स्तुति हर पदार्थ की जाती है, मात्र परमेश्वर की स्तुति नहीं की जाती। स्तुति मनुष्यों की, प्राणियों की भी की जाती है, और स्तुति जड़ पदार्थों की भी की जाती है। स्तुति के बिना जीवन ही निरर्थक है। और स्तुति का अर्थ समझ में नहीं आया, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, ये भी परीक्षा दयानंद ने दी, आपने कभी नजर ही नहीं दौड़ाई उधर। स्तुति का अर्थ है, फल है प्रीति का होना। क्या फल है? प्रीति का होना। अब देखो कैसी प्रीति होती है, आपको कुछ क्रिया रूप में बता देते हैं। हमने एक 10 का नोट रखा यहां, हमने कहा इसमें 10 के सिक्के हैं, फिर 20 का रखा, हमने कहा इसमें 20 के सिक्के हैं, फिर 50 का रखा, इसमें 50 के सिक्के हैं, फिर 100 का रखा, इसमें 100 के सिक्के हैं। इसमें से कोई एक उठाना है तो कहां प्रीति होगी? ये तो बड़े काम की बात है, इसको तो बोल लो। कहां प्रीति होगी? दूसरों को भी देखोगे पर प्रीति उधर, और उधर प्रीति कर ले तो इसकी प्रीति छूट गई। हम भोले भाले ऐसे हैं, हमारे पास है तो कुछ नहीं, और न कुछ भी उठाओ तो आपका कोई घाटा है क्या? आपके पास था ही नहीं कुछ, और यहां से उठाया भी नहीं कुछ, तो घाटा हुआ क्या? स्थूल दृष्टि में सोचो कोई भी घाटा नहीं। हमको क्या, भगवान हो या न हो, नहीं भी उपासना, उससे क्या लेने देना। और किसी ने उसमें से 10 का उठा लिया तो कुछ नहीं था, तो कुछ तो आ गया ना, उसको तो लाभ ही हुआ कि घाटा हुआ। ये भी स्थूल दृष्टि है। भले आदमी जब चुनाव की बात कही थी तो 100 का उठाता और 10 का उठाया तो घाटा कितने का है? 90 का। ये बुद्धि योग की है, ये बुद्धि योग की है, और ये स्तुति का फल है। और ये न घटे तो स्तुति कुछ भी आप समझ नहीं। गाते रहो, बजाते रहो, साथ से बताओ, बिना साथ के बजाओ, कुछ भी करो, स्तुति स्तुति नहीं है। उपासक का निर्णय बन जाए उसका नाम है स्तुति। उपास्य का निर्णय आपके पास आ जाए तो समझ लेना मेरी स्तुति है। और उपास्य का निर्णय अभी तक नहीं बना और कहीं आप
दूसरों की उपासना में लगे हुए हैं तो समझ लेना कि अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आई, और किसी समझदार के पास जा करके समित पानी होकर पूछना। विद्या समर्पण से आती है, ऐसे नहीं आती। या तो पहले जांच लो और फिर देख लो, विश्वास लगे तो समर्पित हो जाओ। और वो गुरु नहीं होता है यहाँ आर्ष पद्धति का, वो कहता समर्पित हो या नहीं वो मुझे पता नहीं, तुम्हारा समर्पण तुम जानो। मैं तुमको नहीं समझा पाऊंगा तो दावा नहीं करता हूं कि समझा ही दूंगा, मेरी समझ ही कितनी है। दयानंद जी श्रद्धानंद जी को नहीं समझा पाए तो और किसकी क्या औकात है यहाँ पर, कौन कैसा विद्वान है। उन्होंने हार मान ली। भाई ईश्वर का वर्णन बताना मेरा काम था, उसको सिद्ध करना मेरा काम था, उस पर विश्वास दिलाना मेरा काम नहीं है। और वो तो लाभ आपको हो, विश्वास तो तब आएगा, मेरे कहने से कहाँ आ जाएगा। हाँ, जन्म जन्मांतरों के कोई संस्कार विशेष पड़े हों तो एक ही घटना जीवन को बदल देती। बहुत अच्छा है, लगे रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। हम इस पाठ को अभी यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम कह के 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति।